हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत। स्वागत है मेरे चैनल वेट केयर में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि जो डेयरी फार्मर्स हैं या फिर जो हमारे पशुपालक हैं, उनको काफ़ी इस समस्या से जूझना पड़ता है। तो उसी टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं और टॉपिक का नाम है वो है रिपीट ब्रीडिंग। रिपीट ब्रीडिंग एक डेयरी फार्म में बहुत बड़ी समस्या है और हमारे जो पशुपालक होते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो रिपीट ब्रीडिंग की केसेस होते हैं, यानी कि रिपीट ब्रीडिंग जो है वो हम किसे कंसीडर करते हैं कि ये एनिमल जो है वो रिपीट ब्रीडर है। यानी कि ऐसा एनिमल जिसको हम 3 बार जो है वो कंसीव कराने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसे आप 3 बार एआई कराते हैं या फिर नेचुरल सर्विस कराते हैं और वो कंसीव नहीं कर पाता है, तो उसे हम जो है वो रिपीट ब्रीडर जो है कंसीडर करते हैं। तो रिपीट ब्रीडर होने की जो काजेस होते हैं, जो कारण होते हैं, जैसे कि कोई यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है जिसे इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन बोलते हैं, या फिर कोई उसे अर्ली एम्ब्रियोनिक जो है मोटिलिटी देखने को मिल जाती है, तो उस केस में भी जो है वो रिपीट ब्रीडर हो जाता है, वो प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है, कंसीव नहीं करता, जिसमें जो होता है एमआरपी की दिक्कत हो जाती है, जो मेटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है वो नहीं हो पाती है। बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, मैसेज ही नहीं उसे मिलता है कि जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है। और जो तीसरा होता है वो हम देखते हैं कि डिलेड इवोल्यूशन, यानी कि जो सिस्ट है ओवरी में, या फिर ओवरी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे ओवा जो है वो रिलीज नहीं हो रहा है, वो जो है ओवरी से रिलीज होके बाहर नहीं आ पा रहा है। तो ये सारी कंडीशन होती हैं, ये काजेस होते हैं, कारण होते हैं जो रिपीट ब्रीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई यूट्राइन इन्फेक्शन भी नहीं है, कोई डिलेड इवोल्यूशन भी नहीं है, कई ऐसे कारण हैं, और उसे हम मिनरल मिक्सचर भी दे चुके हैं और उसे हम डीवार्मिंग भी करा चुके हैं, सारा कुछ करा चुके हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, और एनिमल जो है वो तब भी जो है वो रिपीट ब्रीडर है, वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहा है, जो गाय है भैंस है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो रिपीट ब्रीडिंग के केस में हम बात करते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। तो जो मेटफॉर्मिन की जो टेबलेट आती है 500 mg में, मेटफॉर्मिन यानी कि एक तरीके की हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग होती है, जो कि डायबिटीज में यूज की जाती है। ये चीजें रिसर्च पेपर में भी हैं, ये लिखी हुई चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें हम जो मेटफॉर्मिक एसिड है वो 500 mg जो है वो लिया जाता है। और अगर एनिमल लगभग 250 किलो 300 किलो का हो तो 4 टेबलेट, 500 किलो 550 केजी का है तो आप जो है 6 टेबलेट जो है वो एआई से पहले उसे दें। और हमें देखने को मिलता है कि इसमें हमें रिजल्ट देखने को मिलता है कि जो एनिमल है वो कंसीव करता है। तो आप इतना काम कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप एआई कराते हैं उसके 5 दिन बाद हमें देखना है कि जो 550 की डोज में, यानी 3 ml इंजेक्शन प्रोजेस्ट्रॉन हमें देना है, जो कि ड्यूराप्रोजन के नाम से भी मार्केट में मिल जाता है। 3 ml हमें जो है वो आप जो है प्रोजेस्ट्रॉन उसे दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर। और प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो प्रेगनेंसी को, आप जानते हैं कि कंसीव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। तो कहीं ना कहीं अगर एबॉर्शन के चांसेस होते हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको वो अच्छा करता है, एनहांस करता है, तो वो मदद करता है। और उस प्रोजेस्ट्रॉन को हम 5 दिन, मतलब 5वें दिन देना है, फिर हम 1 हफ्ते बाद उसे फिर से जो है वो रिपीट कर सकते हैं 3 ml। तो आप जो है प्रोजेस्ट्रॉन का इंजेक्शन दे सकते हैं, और एआई से पहले जो है आप मेटफॉर्मिन की टेबलेट दे सकते हैं 500 की जो आती हैं, 4 से 6 टेबलेट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कंसीव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और इसे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। और आप ये ट्रीटमेंट यूज करते हैं अपने वेटनेरियन के सलाह से ही यूज करना चाहिए, और आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि इसमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, और साथ में आप उसे मिनरल मिक्सचर दें, उसकी डिवॉर्मिंग प्रॉपर कराएं, ये तो आपको कराना ही है, उसके साथ में आप ये भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।